दिल्ली शराब घोटाले में ईडी लगातार नए खुलासे करती जा रही है। ईडी को जानकारी मिली है कि इस मामले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। आपको बताते हैं कि इस पूरे घोटाले की पृष्ठभूमि और इस पर हालिया हुए ईडी के खुलासों के बारे में। दिल्ली में शराब नीति केजरीवाल सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति पेश की थी। इसके तहत दिल्ली के ग्राहकों को शराब कारोबारियों की ओर से शराब डिस्काउंट के साथ बेची जा रही थी। यही नहीं, कुछ जगहों पर तो शराब की एक बोतल खरीदने पर दूसरी उसके साथ फ्री में मिल रही थी। इस 2021-22 की आबकारी नीति के क्रियान्वयन से राजधानी दिल्ली में शराब दुकानों की संख्या बढ़कर एकाएक 650 के पार हो गई थी। अब इसी आबकारी नीति में कथित घोटाले का खुलासा ईडी ने किया, जिसमें कई नामचीन लोगों के नाम भी जद में आए। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में जो खुलासा किया है, उसमें पहले से ही मुख्य आरोपी बनाए गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लग रहा है। हालांकि ये नई शराब बिक्री नीति अब खत्म हो चुकी है, मगर अब जांच की सुई काफी तेजी से घूम रही है। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में जो तथ्य पेश किए हैं, उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया के साथ करीब 24 से ज्यादा वीआईपीज ने डिजिटल सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने बचाव में 140 मोबाइल फोन चेंज किए। मगर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई द्वारा कई बार छापेमारी के बाद अब तक इस मामले में अपनी संलिप्तता को नकारा ही है और हमेशा से यही दलील दी है कि उन पर लगाए जा रहे तमाम आरोपों के बीच सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ है। सिसोदिया ने यह भी दावा किया कि अब तक की छापेमारी में उनके खिलाफ जांच एजेंसियों को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है, जो ये प्रूफ करे कि सिसोदिया इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। उधर इस मामले में सिसोदिया को फंसता देख दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने उनका पक्ष लिया और कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अगले महीने गुजरात में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बना रही है। जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब बिक्री नीति से जुड़े एक मामले में गुरुवार को 2 निजी कंपनियों के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार करने के बाद ये दावा पेश किया है। गिरफ्तार किए गए 2 लोगों में शराब कंपनी पैरनोड रिकॉर्ड के महाप्रबंधक बिनॉय बाबू और अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक एवं प्रवर्तक पी शरद चंद्र रेड्डी शामिल हैं। आधी रात के कुछ देर बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने बाद में उन्हें दिल्ली की एक विशेष अदालत में पेश किया और उन्हें प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की हिरासत में भेज दिया है। अरबिंदो फार्मा लिमिटेड ने शेयर बाजार को भेजे गए एक नोट में कहा है कि रेड्डी किसी भी तरह से कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों के परिचालन से जुड़े नहीं हैं। इन दोनों के अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने शराब बनाने वाली कंपनी इंडोस्पिरिट के महाप्रबंधक समीर महेंद्रू को सितंबर में गिरफ्तार किया था। बहरहाल देखना होगा कि 100 करोड़ की रिश्वत मामले में अब मनीष सिसोदिया किस तरह से अपना बचाव कर पाते हैं। क्या उनकी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहती है या फिर किसी तरह केजरीवाल उन्हें जांच एजेंसियों की रडार से बाहर निकाल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।